केवल इंट्रो पढ़ाए थे, कुछ नहीं पढ़ाए, केवल परिचय दिए कि हमको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या सिलेबस है, बस इतना ही पढ़ा था। आज आपकी रियल में पहली क्लास है। और लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, भारत का पठार। नाम सुना है ना, अंग्रेजी में लिखे प्लेट्यू ऑफ इंडिया। ये सही है, भारत का पठार, प्लेट्यू ऑफ इंडिया। चलिए आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, भारत का पठार यानी प्लेट्यू ऑफ इंडिया। पठार किसे कहते हैं, जो लोग नए हैं उनके लिए बोल दूं कि ऐसा कोई भी नेचुरल लैंडस्केप, ऐसा कोई भी प्राकृतिक दृश्य भूमि जो देखने में टेबल जैसा लगे। नए लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ये कल वाले लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आज वाले लोगों के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा कोई भी नेचुरल लैंडस्केप जो देखने में टेबल जैसा लगे, चौरस लगे, फ्लैट लगे, और जिसकी ऊंचाई सागर तल से 300 से 600 मीटर के बीच हो, उसे पठार कहते हैं। क्लियर है? सिंपल, पठार का डेफिनेशन आपसे कहीं नहीं पूछेगा, ये सिर्फ आपकी समझदारी के लिए। दुनिया के नेचुरल, आर्टिफिशियल नहीं कि अपना बिल्डिंग बना लिए 300 मीटर का तो कह देंगे सर ये भी पठारे है। मतलब कि नेचुरल, ऐसा कोई भी प्राकृतिक भूदृश्य जो देखने में टेबुलिश लगे, फ्लैट लगे, और जिसकी ऊंचाई सी लेवल से कितना हो, 300 से 600 मीटर हो, उसे क्या बोलेंगे? पठार। भारत में पठार को बांट के पढ़ते कितने भागों में? 8 भागों में। कितने भागों में? 8 भागों में। पहला बताया था डेक्कन लावा प्लेट्यू, दक्कन का लावा पठार, डेक्कन लावा प्लेट्यू। डेक्कन का नाम सुना होगा, डेक्कन। अरे जानते नहीं होगे, सुने तो होगे, है ना? खाजा सुने हो? खाजा, खाजा सुने हो ना? अरे सुने तो होगे ही, खाए नहीं होगे तो। खाजा नहीं खाए? अरे सिलाओ का खाजा, अरे भाई जीआई टैग मिला है उसको, फिर भी ऐसे खाजा बोला तो ऐसे लोग देख रहे हैं मुझे, लगते हैं सर देहाती आदमी है क्या, शहरी नहीं है क्या? हम लोग तो रसगुल्ला खाते हैं सर, खाजा खाते हैं। हम भी रसगुल्ला खाते हैं, पर खाजा पसंद है मुझे। नहीं, शादी विवाह के अवसर पर हमारे यहाँ क्या बनता है? खाजा, जानबूझ के, ताकि जो जो बड़ा बड़ा टुकड़ी जाता है ससुराल पक्ष के यहाँ, तो उसे भर जाता है। 2-3 खाजा डालिए तो भर गया, इतना खाजा मिठाई, इतना टोकरी मिठाई आया दिखाने के लिए। अगर काजू बर्फी भरिएगा तो इतना खर्चा हो जाएगा कि फिर अब दिक्कत हो जाएगा। तो पूछा जाता है शादी में खाजा ही क्यों भेजा जाता है? क्योंकि जल्दी टोकरी भर जाता है ना? 50-60 रुपये 100 रुपये खर्च कीजिए, एक टोकरी फूल। अब पता चला कि 5000 खर्च किए काजू बर्फी में, तब भी एक टोकरी फूल नहीं हुआ। पता चला ले जाने वाला रास्ता में ही 4-5 निकाल खा गया। लिखिए, है ना? उतारे बोले हल्का लग रहा है जी, खाए हो क्या बीच में? तो ना मालिक क्या बात कर रहे हैं। हम काहे खाएंगे, वो खा गया है। चलिए, प्लेट्यू ऑफ इंडिया, डेक्कन लावा प्लेट्यू, दक्कन का लावा पठार। नाम डेक्कन का मतलब होता है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात का जो क्षेत्र है उसी को बोला जाता है डेक्कन। और उस क्षेत्र में जो पठार का विस्तार है, चूंकि ये लावा से बना है तो नाम पड़ गया डेक्कन लावा प्लेट्यू, दक्कन का लावा पठार। दूसरा है मालवा का पठार, प्लेट्यू ऑफ मालवा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में। प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड, प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड, ये उत्तर प्रदेश, कमिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। प्लेट्यू ऑफ बघेलखंड, प्लेट्यू ऑफ बघेलखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। प्लेट्यू ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में। प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर, छोटा नागपुर मतलब झारखंड, बिहार, उड़ीसा और बंगाल में। प्लेट्यू ऑफ मेघालय, यानी मेघालय में। अभी आपकी पहली क्लास है, पहली क्लास है ना? अभी पठार पढ़ा रहा हूँ। इस क्लास में क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? भारत का भूगोल, उसमें भी भारत का पठार। हेडिंग डाल दीजिए। चलिए एक मैप बना लीजिए आप लोग। बनाइए, इंडिया बना लीजिए। भारत अपना देश है, इससे क्या डर? बनाओ अपना देश का, जो अपना है। देश प्रेम है ना जी, तो जिससे प्रेम करते हैं उसका फोटो बनाने आना चाहिए।
है ना। अगर नहीं बनाने हैं समझेंगे पाकिस्तान से प्रेम है, हालांकि आजकल सेल्फी का ज़माना है। बनाइए, बनाने बोल रहा हूँ, अपना देश नहीं बनाने आ रहा है, इसका मतलब दिक्कत है। कल को आईएएस बन जाइएगा आप और पूछे तमिलनाडु कहाँ है, तो कश्मीर के पास दिखा देंगे। तो फिर भारत सरकार बोला कि भारत का नेशनल प्लान तैयार करो, और आप प्लान तमिलनाडु का प्लान कश्मीर जैसा तैयार कर दिए, है ना, कि हर ठंडी में कश्मीर तमिलनाडु के लोगों को ऊनी कपड़ा बंटवाया जाए। तो क्या होगा, खर्चा भी हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। हो गया। भारत को जानो, जिस राज्य की परीक्षा दे रहे उस राज्य को जानो। हो गया। देखो भाई, आप लोग जो नए हैं वो यहीं पर नाम लिखते चलेंगे। यह है नंबर 1, इसको बोलते हैं दक्कन का लावा पठार। दक्कन का लावा पठार, डेक्कन लावा प्लेट्यू। जो लोग नए हैं वो भी नोट करेंगे, क्योंकि मैं कभी अपने क्लास को डेमो क्लास के रूप में नहीं लेता, क्योंकि यहाँ मेरे पुराने विद्यार्थी बैठे हैं और वो जानते हैं मुझे कि मेरी क्लास में जो पहले क्लास में जितना एनर्जी होता है, हो सकता है अंतिम क्लास में उससे ज़्यादा एनर्जी हो। तो इसलिए आप लोग इसको क्लास समझ के पढ़िएगा, डेमो समझ के मत पढ़िएगा। और नए बच्चे जितने बैठे हैं उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे पहले से जानते हैं? नए में से जो नए बैठे हैं उसमें से, पुराना तो जान ही रहे हो। अगर नहीं बोलोगे नहीं जानते तो ऊपर से जाएंगे, छड़ी 2-3 छड़ी मारेंगे भी। अगर नहीं जानते हो तो काहे नहीं जानते हो, जानो। हो गया। तो डेक्कन लावा प्लेट, अच्छा देख के बताओ, तुमसे पूछ रहा हूँ आपसे, ये डेक्कन लावा प्लेट बैठ के ही बताओ, इसका विस्तार अगर तुमसे पूछा जाए कि किस किस राज्य में है, तो अनुमान लगाइए। तो गुजरात में दिखाई दे रहा है, उसके बाद महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। बोलिए बोलिए, कर्नाटक में, संकोच क्या है? तेलंगाना, एक आध गलती राज्य भी बोलिएगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात, महाराष्ट्र, अरे टीचरे के पास ना स्नान गलती करेगा। गलती यहाँ कर लीजिए जितना करना है, परीक्षा में गलती नहीं होना चाहिए। तो भैया कहाँ विस्तार है? इधर आगे वालों, इधर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में डेक्कन लावा प्लेट्यू का विस्तार है। डेक्कन का मतलब होता ही है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कौन भैया बोल रहे थे? अच्छा, क्या भैया ऐसे क्या बोल रहे हैं? इधर देखिए भैया, देखो यहाँ, ये नंबर 2 है, मालवा का पठार, प्लेट्यू ऑफ मालवा। चलो नया बच्चा फिर बताओ, आप डरो मत, आपसे नहीं पूछ रहा हूं, इस बार इधर से पूछ लेता हूं। आप बताइए, मालवा का पठार कहाँ कहाँ दिख रहा है? कोई डरिए मत, गलती भी एकाध राज्य बताइएगा तो चल जाएगा, हम काट देंगे कि यहाँ नहीं है, क्या दिक्कत है? गलती बोलिए। गुजरात में दिखाई दे रहा है, राजस्थान में भी दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है, तो क्या दिक्कत है? इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। समझ में आ गया? क्या भारी है? जब पूछा जाए आपसे कि बताओ, तो बताओ ढीठ बन के। यहाँ थोड़ा ना निगेटिव मार्किंग और पॉजिटिव मार्किंग है कि यहाँ सर्टिफिकेट दे देंगे तुमको, गलती हो जाएगा तो फेल हो जाओगे। और है यूपी में 1/3 है, कोई यूपी जा रहा है क्या यहाँ से? यूपी पीसीएस किसी का है? उत्तर प्रदेश पीसीएस किसी का है क्या? किसी का नहीं। चलो ठीक है, बढ़िया नहीं है तो चलो। नंबर 2, नंबर 3 पे लिखो बुंदेलखंड का पठार। देखो बच्चा, यहाँ जगह कम है, यहाँ जगह कम है, तो हम नंबर 3 यहाँ लिख देते हैं और वहाँ 3 नंबर दे के यहाँ लिख देना बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड।
अब देखो बुंदेलखंड देख के आपको क्या लग रहा है? कल के जो नए लोग हैं वो बताएं। वाह, गुड। अब देखिए एक बात बताऊं, सुनो सुनो, यहाँ पर एक पहाड़ है, इसका नाम है अरावली पर्वत। देखो एकदम से मालवा के पठार से, बाद में फोटो बना लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, क्रीम चीज़ दे रहा हूँ। ये जो मालवा के पठार आप लोग देख रहे हैं, इसके पश्चिमी कॉर्नर से एक पहाड़ गुजरती है, एक पहाड़ गुजरती है। इस पहाड़ का नाम क्या है? अरावली पर्वत। नाम सुना होगा, अरावली पर्वत राजस्थान में, इसी पर माउंट आबू है, हिल स्टेशन भी है। अरावली पर्वत हम पढ़ाएंगे आपको पर्वत वाले चैप्टर में। और यहाँ पर एक पर्वत है जो, सुन लो, मालवा के पठार के पश्चिमी किनारे से पर कौन सा पर्वत गुजरती है? अरावली। हम मालवा के पठार के दक्षिणी किनारे से, इधर साउथ, मैप में नीचे क्या होता है? ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, बाएं हाथ तरफ वेस्ट और दाहिना तरफ ईस्ट। तो बाएं हाथ यानी पश्चिमी किनारे से जो पहाड़ जाती है उसका नाम है अरावली, और जो मालवा के पठार के दक्षिणी किनारे से जा रही है उसका नाम है विंध्यन। क्या नाम है इसका? और ये पर्वत मालवा के पठार के साउथ से तो जाती है, लेकिन बुंदेलखंड को 2 बराबर भागों में बांटती है। और आगे में एक और पठार है, बघेलखंड, नंबर 4। नंबर 4 पे लिखिए, 4 पर लिखिए, बघेल खंड का पठार। अब क्या देख रहे हो आप लोग? ये कौन सा पर्वत है? विंध्यन। कौन सा पर्वत है ये? विंध्यन पर्वत है। विंध्यन पर्वत नाम सुना है? विंध्याचल पर्वत का नाम सुने हो ना, उसी को विंध्यन कहते हैं। अब बताओ कि विंध्यन पर्वत मालवा के पठार के उत्तर से जाती है कि दक्षिण से जाती है कि पूरब से कि पश्चिम से? दक्षिण से, एकदम बिल्कुल क्लियर है। और अरावली पर्वत मालवा के पठार से किधर से जाती है? पश्चिम से, वेस्ट से। इसका मतलब कहा जाए आपसे कि अरावली पर्वत और विंध्यन पर्वत के एकदम एग्जैक्टली बीच में कौन सा पठार है? मालवा का पठार। कौन सा ऐसा पहाड़ है जो बुंदेलखंड और बघेलखंड को आधा आधा काटती है? विंध्यन पर्वत। ये सब जीके क्लियर हो रहा है ना? अरे मैपिंग भी हो रहा है साथ में, जीके नहीं हो रहा है, साथ में हमारा मैप भी क्लियर हो रहा है। क्लियर है ना? अरे क्लियर हो रहा है, आपसे ही पूछ रहा हूँ। एकदम स्टैचू बन गए हैं। क्या नाम है आपके पीछे? हाँ, समझ में आ रहा है? चलिए आपसे पूछ रहा हूँ, मालवा के पठार के पश्चिम से कौन सा पहाड़? देख के बताइए। हम जान रहे थे कि आप मुझे देख जरूर रहे हैं, पर मुझे देख नहीं रहे थे, आप कहीं और देख रहे थे आप। चलिए बताइए, हम चाहते हैं कि सब लोग सीखें। हो गया? चिंता किस बात की कर रहे हो भाई? हम जानते हैं आजकल स्टूडेंट को बहुत चिंता है कि पीटी कैसे निकलेगा, मेंस कैसे निकलेगा, इंटरव्यू कैसे निकलेगा, सेलेक्ट कैसे होंगे, पिताजी से इतना खर्चा करवा दिए हैं, पता न पटना में कितना दिन और रहना पड़ेगा। होता है चिंता, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं भैया, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बताओ, मालवा के पठार के पश्चिम से कौन सा? अरावली। इसमें कौन सा दिक्कत है? मालवा के पठार के दक्षिण से कौन सा पहाड़? अरावली। अब सब लोग नारा मत लगाइए, आप बताइए भाई साहब, अरावली और विंध्यन के बीच में एग्जैक्टली कौन सा पठार? मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार। ये कौन सा पठार है? बुंदेलखंड। ये बघेलखंड। यानी विंध्यन पर्वत जो है बुंदेलखंड बघेलखंड को क्या करती है? आधा आधा काटती है। फिर से पूछे, बता देंगे? चलिए बताइए, अरावली और विंध्यन पर्वत के बीच में कौन सा पठार? मालवा। मालवा के पश्चिम में कौन सा पर्वत? अरावली। मालवा के दक्षिण में कौन सा पर्वत? विंध्यन। बुंदेलखंड बघेलखंड को कौन सा पर्वत काटती है? अब क्लास में आ गए? चलिए, यही रहना है, कहीं जाना नहीं है ना? ऐसे भी बाहर जाम है। हो गया? अब आइए, नंबर 5 पे क्या है जी? छत्तीसगढ़। ये लग रहा है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सैनिकों के छोड़े हुए जूते की तरह लग रहा है। नहीं, बूट जिसको बोलते हैं, जिसमें आप वुडलैंड का जूता 55 किलो का जूता होता है। वुडलैंड में कभी जूता पहने? वुडलैंड में
कोई जूता किसी कर्म का नहीं। ऐसा लगता है सैनिकों का जूता है, छोड़ा हुआ सैनिकों का छोड़ा हुआ जूता पहन लिए, सब बूट टाइप का होता है। हाँ, और पैसों खूब लग रहा है ना जी, और ज़्यादा लग जाता है। हो गया। तो जूता जैसा जो मैप लगता है ना, वो कौन सा है? छत्तीसगढ़। मतलब जूता नहीं है, मतलब आपको याद करने का टेक्निक बता रहा हूँ कि भैया इस डिजाइन में जो मिलेगा वो क्या है। मध्य प्रदेश ऐसे था, ऐसे था, इसको काट के अलग कर दिया, ये वाला अलग कर दिया। तो सन 2000 में मध्य प्रदेश को काट के क्या बनाया गया? छत्तीसगढ़। बिहार को काट के क्या बनाया गया? झारखंड। यूपी को काट कर क्या बनाया गया? तो 2000 में 3 राज्य बने। सन 2000 में 3 राज्य बने। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना, 9 नवंबर को उत्तराखंड बना, अब 15 नवंबर को झारखंड बना। एक ही साल, एक ही महीने में, नवंबर में ये तीनों बना, लेकिन डेट अलग अलग है। 1 नवंबर छत्तीसगढ़, 9 नवंबर उत्तराखंड और झारखंड। तो कभी कभी जानते हो क्या कर देता है? अरेंज करने के लिए ऐसा ही दे देगा, कब बनने के हिसाब से सजाइए। तो फिर वहाँ पर माइंड डाइवर्ट हो जाता है, पता नहीं 1 नवंबर को कौन था, 9 नवंबर को कौन था। तो इसीलिए जब भी बैठिए ना, तो एक बार अपने आसपास में बोल लीजिए, चलो बोलो झारखंड कब बना, छत्तीसगढ़ कब बना, चलो तुम अब हमसे पूछो झारखंड कब बना। तो 3 बार तीनों आदमी पूछ लीजिए, याद हो गया। हफ्ता में 1-2 बार पूछ लीजिए पूरे राज्य, आप लोग रूटीन बनाइए। पूछ लीजिए आंध्र प्रदेश से, राज्य पुनर्गठन आयोग से, कौन राज्य कब बना। इससे हमेशा अक्सर सवाल आ जाता है। नागालैंड कब बना, हरियाणा पंजाब कब बना, हिमाचल प्रदेश कब बना। ये सब जीके है, ये सब जनरल नॉलेज का सवाल है। इसमें इसको किसी विषय से आप न जोड़ें, डायरेक्ट याद कीजिए और रोज चर्चा कर लीजिए। क्यों नहीं याद रहेगा? ये याद हो जाए तो फिर दुनिया के जो ऊंचे ऊंचे पिक्स हैं उसका ले लिए होमवर्क कि बताओ हिमालय में 4 पीक का नाम बताओ जो इंडिया में है। चलो तुम बताओ नेपाल में 4 पीक का नाम, ऐसे करके दर्रा का नाम बताओ। ऐसे करके आपस में रिवाइज कर लिया कीजिए। जब मान लीजिए टीचर के आने में लेट हो रहा है 15 मिनट, तब तक आप क्या करेंगे? आपस में इसका डिस्कशन कर लीजिए। फिर इतिहास में राजा की वंशावली पूछ लिए एक दूसरे से, फिर बौद्ध धर्म जैन धर्म पूछ लिए, कुछ अनुच्छेद ले लिए होमवर्क में। चलो जी कल 50 तक का अनुच्छेद होमवर्क रहा, पढ़ के आना, हम भी पढ़ के आएंगे। क्लास में छुट्टी हो जाएगा, जाने के पहले हम लोग 15 मिनट एक दूसरे से पूछ लेंगे, उसके बाद ही निकलेंगे। तो ऐसे करिएगा तो आपका जल्दी से जीके कंप्लीट हो जाएगा और आसान से हो जाएगा। मतलब आपको लगेगा कि आसान है। हो गया। अब आइए यहाँ पर, यह है नंबर 6। नंबर 5 को लिख दीजिए जी, छत्तीसगढ़ का पठार। छत्तीसगढ़ का पठार न लिखेंगे तो कुछ बच्चा 5 नंबर लिख के छोड़ देगा। बाद में सर इसके बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं, पता नहीं कौन सा पठार है। 2 दिन बाद हमको ब्लेम करेगा सब, ये क्या लिखवा दिए जी, जूता जैसा कुछ तो बोले थे, पता नहीं क्या लिखवा दिए थे। लेकिन उसको छत्तीसगढ़ का पठार कहते हैं। और नंबर 6 पे छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। और देखो नागपुर महाराष्ट्र में है, नागपुर महाराष्ट्र में, लेकिन छोटा नागपुर झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। एकदम क्लियर है ना? नागपुर किस लिए फेमस है? संतरा के लिए, नारंगी की खेती के लिए। नागपुर नासिक अंगूर और प्याज के लिए, नासिक अंगूर और प्याज के लिए, वो भी महाराष्ट्र में ही है। और नागपुर नारंगी के लिए, याद रहेगा आप लोगों को। आई छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर का पठार। अंग्रेजी में लिखिए प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर, प्लेट्यू ऑफ छोटा, लिख लीजिए पूरा नागपुर। हाँ जी, ऊपरी हिस्से से बताया तो था, आप लोग ऐसे मत पूछिए। हम बोले थे उत्तरी झारखंड में विंध्यन, पारसनाथ, दक्षिणी झारखंड में सतपुड़ा, राजमहल, है ना? जब्त कर लेंगे चश्मा। गलती। हाँ ठीक है। नंबर 7 पनिशमेंट में सामान जब्त कर लेंगे सबका, मोबाइल जब्त कर लेंगे। आजकल ज़माने में सब कुछ जब्त कर लो, मोबाइल जब्त मत करो। नहीं बात, और जब्त अगर लॉक ऑन है, खुला हुआ है, तब जब्त कर लियो हो तो बाप रे बाप, फिर तो आदमी कहेगा कि चाकू मार देगा। जल्दी दो ना तो चाकू मार देंगे। है ना जी? आजकल
बड़ी सीक्रेट बातें भी होती हैं। क्यों? चलिए, बाकी समझदार लोग हैं आप। 7वें नंबर पे लिखिए मेघालय का पठार। मेघालय का पठार, प्लेट्यू ऑफ मेघालय। पढ़िए, अभी तत्काल मोबाइल फ़ोन से अपनी दूरी को बनाए रखिए। जब किसी से दूरी बनाइएगा तब ना किसी और के पास जाइएगा। अब मोबाइल से पास रहिएगा तो फिर सिलेक्शन से दूर होते जाइएगा। क्या क्या है? अच्छा होगा, ये तो सही कर। मंगल फिर मंडे से शुरू कर रहे हैं। अबे जहां जिसकी जरूरत वहीं चर्चा करें। चलिए, 7 नंबर पे क्या लिखा? हाँ भाई, क्या नाम है आपका? हाँ है संजय कुमार। संजय कुमार जी, मेघालय के पठार कहाँ होगा? मेघालय में। छोटनागपुर का पठार कहाँ होगा? बिहार उड़ीसा। देखिए अब क्लियर हो गया। छत्तीसगढ़ का पठार छत्तीसगढ़ में, और यूपी एमपी के बॉर्डर पे बुंदेलखंड बघेलखंड, उसको आधा आधा कौन काटेगा? और विंध्यन और अरावली के बीच में कौन सा पठार? अब मालवा के पठार को सोयाबीन का पठार भी कहते हैं। लिख लीजिए ना, हो तक जगह। मालवा के पठार को सोयाबीन का क्यों कहेंगे भाई? क्योंकि सबसे ज़्यादा सोयाबीन यहीं होता है। आप जानते हैं मध्य प्रदेश का सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान है। दाल में बदल गया रिकॉर्ड। इस बार का रिपोर्ट देखिएगा तो दाल के उत्पादन का रिकॉर्ड बदल गया है, लेकिन सोयाबीन आज भी किसका है? मध्य प्रदेश का। चलिए, मालवा के पठार को सोयाबीन के पठार भी कहते हैं। चलिए, अब बारी बारी सभी पठार के बारे में समझा जाए, लिखा जाए। हेडिंग डाल दीजिए डेक्कन लावा प्लेट्यू। फोटो तो बन गया, फोटो बन गया लोके जी। अच्छा, उसको ही बना दे, ठीक। चलिए, कोई बात नहीं। हमको लगा कि निकल जाएंगे बच के, लेकिन आप लोग कहें कि नहीं, आज हम बच के निकलने नहीं देंगे, आपको बनाना पड़ेगा ही। जाएंगे कहाँ आप? लीजिए, बना दिए, बनाइए। इसी को बोलते हैं लद्दाख का पठार। और आप लोग तो बनाए थे पहले। एक बात बताओ कि जब हम एस वाला फोटो बना रहे थे इसे तो उसमें तिब्बत के पठार का कुछ हिस्सा आता था कश्मीर में, उसका नाम कोची लिखे थे? एकदम सीधे नील बटा सन्नाटा कर दिए। सर ना, न पढ़ाएं, बिल्कुल नहीं पढ़ाएं। डिटेल करेंगे। हमको लगा कि पढ़ाया हुआ सब बेकार हो गया क्या? अब छड़ी रखना पड़ेगा। जैसे पुराना बच्चा वाला नहीं पढ़ाए, हम पढ़ाए रहेंगे तो 2 छड़ी। और गुरु जी के छड़ी में क्या होता है? अमृत के घड़ी। गुरु की छड़ी में अमृत होता है। जिसने गुरु जी से पिटाया वो जी अमर हो गया, मतलब उसके लक्ष्य पूरे हो गए। मतलब कि आप 3 स्टार लगा कर जय हिंद बोलेंगे फिर, है ना? 3 स्टार लगा के। डीएसपी, क्या नाम है आपका? हाँ, डीएसपी विश्वजीत यादव। गोगल्स, है ना? सिंघम। आजकल महिलाएं भी जलवा दिखा रही हैं, एसपी बन के मारपीट कर रही हैं, तो उसको लोग क्या बोल रहे? लेडी सिंघम। आजकल महिलाएं हैं, कई जान पहचान की हमारी आईपीएस हैं, तो उनको देखते हैं कि बहुत, है ना, महाराष्ट्र कैडर में है, कुछ झारखंड कैडर में है, तो सब पूरा तहलका मचा के रखी है जहाँ है वहाँ। अब जब पढ़ती थी उस समय भी तहलका मचा के रखती थी। हाँ, मुखर्जी नगर में जब तैयारी होता था तो वहाँ भी टीचर से लड़ जाती थी, मैनेजमेंट से लड़ जाती थी, मटेरियल दीजिएगा नहीं दीजिएगा। और वहाँ गई तो सब जितना भी क्राइम है उसको कंट्रोल कर रखी हुई है। तो अगर आईपीएस आप बनते हैं तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? कलेजा होना चाहिए। इसलिए एक व्यक्ति थे जीके पिल्लई, एक व्यक्ति थे जीके पिल्लई जो गृह सचिव थे, वाजपेयी जी के सरकार में होम सेक्रेटरी थे जीके पिल्लई। उन्होंने कहा कि आईपीएस के टेस्ट जो करते हैं ना यूपीएससी के थ्रू, सब टेस्ट करिए, अंतिम में कुश्ती लड़ाने का भी टेस्ट कर लीजिए। जब पटका जाए उसको हटा दीजिए, जब पटक दे उसको ले आइए। मतलब एकदम कोमल बच्चा, ऐसे किया ब्लड निकल गया, वैसा बच्चा नंबर ला के आईपीएस बन गया। अब कितना बढ़िया आईपीएस बनेगा? कान के बगल से करके एक गोली निकलेगा ना तो रिजाइन तुरंत कर देगा जाके, हमको ना करना ही नौकरी। क्यों जी? आईपीएस होना चाहिए मजबूत हाथ पर कि पकड़ ले 4-5 गो के ऐसे नक्सली को तो छूट ना पाए वो। अंत में कहेगी सर छोड़िए ना तो जान चला जाएगा। हाँ ना, तो ऐसा ना गोली चलेगा तो खुदे गाड़ी निकालो, बाद में आएंगे जी, मरेगा कौन है?
लिखिए, हम चाहते हैं कुछ बहादुर आप लोग बने इस तरह के अधिकारी, ताकि हम कहें वो जो लड़का वहाँ तहलका मचाया वो मेरा स्टूडेंट रहा है, कहे तो बात करा देते हैं आपको, तो हमारे लिए इससे बढ़िया बात और क्या होगा। अच्छा लगता है बोलने में, बनिएगा तब ना। हो गया, अब से लिखिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। डेक्कन लावा प्लेट्यू लिखिए, दक्कन का लावा पठार। कोशिश करता हूँ कि आपको मोटिवेट कर दूँ थोड़ा। डेक्कन लावा प्लेट्यू, दक्कन का लावा पठार, दक्कन का लावा पठार। सुनो, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना, सीधे विस्तार लिख कर डैश दे दो, कहाँ कहाँ इसका विस्तार है। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन लिख कर डैश दे दो, या विस्तार लिख कर डैश दे दो। देखो कहाँ कहाँ विस्तार है, लिखो गुजरात, महाराष्ट्र, ये तो लिख लोगे, खुद से भी पता है आपको, सब बताया वो। गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। वैसे बताऊं आपको, ये जो डेक्कन लावा प्लेट्यू है ना, इसको भी लोग 3 भागों में बांटते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको भी लोग 3 भाग में बांटते हैं, है ना। जो सबसे साउथ में है उसको मैसूर का पठार कहते हैं, जो सबसे साउथ में है उसे क्या बोलते हैं, मैसूर का पठार। जो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है उसको महाराष्ट्र का पठार, है ना। और जो तेलंगाना वाले क्षेत्र में है उसे तेलंगाना का पठार। यानी कि डेक्कन लावा प्लेट्यू को 3 भागों में बांटते हैं, तेलंगाना का पठार, महाराष्ट्र का पठार, और कर्नाटक में जो साउथ में पड़ता है उसको मैसूर का पठार। यानी डेक्कन लावा प्लेट्यू का ही 3 भाग है। कौन कौन? प्लेट्यू वही है, प्लेट्यू जो है वही है, वही है, लेकिन इसका जो गुजरात और महाराष्ट्र का इलाका है उसे महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना वाले को तेलंगाना का पठार, और साउथ में जो बच गया उसको मैसूर का पठार। समझ में आ रहा है? लोकल लेवल पर नाम दिया गया है, लिख सकते हैं। डेक्कन लावा प्लेट्यू को कितने भागों में, ऐसे कर लीजिए, डेक्कन लावा प्लेट्यू लिख दीजिए, डेक्कन लावा प्लेट्यू, दक्कन का लावा पठार, दक्कन का लावा पठार लिख लीजिए, और इसको 3 हिस्सा में बांट लीजिए। इस तरह से लिखिए, प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, प्लेट्यू ऑफ तेलंगाना। समझ में आ रहा है ना सबको? कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है एकदम बिल्कुल बाहर बाहर जा रहा है, एकदम से कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? अरे किसी को नए बच्चों से पूछ रहा हूँ, संजय जी, ऐसा कुछ लग रहा है कि एकदम बिल्कुल बाहर बाहर जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? महाराष्ट्र का पठार महाराष्ट्र में, तेलंगाना का पठार तेलंगाना में, अब मैसूर कर्नाटक में है, तो कर्नाटक के हिस्से में जो पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? मैसूर का पठार। कोई दिक्कत? समझ में तो आ रहा है ना? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि नहीं आ रहा है? जहाँ ऐसा लगे वहाँ पूछ लीजिएगा। हमारे क्लास में एक चीज़ बहुत बढ़िया सुविधा है, पूछने की पूरी छूट है, जितना पूछ सकते हैं, है ना। तो चलिए 3 भाग बांट लिए, महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार और मैसूर का पठार। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखिए, देखिए अब आपको पता है नाम है डेक्कन लावा प्लेट्यू, दक्कन का लावा पठार, इसका मतलब लावा से बना होगा। और आप बोलेंगे कि सर जब से हमको याद है महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में कभी वोल्केनो तो फटा नहीं, कोई ज्वालामुखी तो वहाँ पर है नहीं, फिर लावा से किससे बन गया पठार? लावा किसको बोलते हैं? जमीन के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ है, जब तक वो जमीन के अंदर है, जमीन के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ है, जब तक वो जमीन के अंदर है तो उसे मैग्मा कहते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? मैग्मा। समझ में आ रहा है? जमीन के अंदर पिघला हुआ पदार्थ, गर्म पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा, और वही बाहर आ जाए तो लावा। तो आप बोलेंगे सर महाराष्ट्र में तो कोई इस तरह का ज्वालामुखी है नहीं, फिर कहाँ से पठारा बना दी लावा से? झूठ मूठ बात बोल रहे हैं केवल। अरे आप नहीं थे तब बना, आपके याद में नहीं बनेगा भाई। एक युग था, बता देता हूँ, एक युग था क्रिटेशियस युग। ये 16 डिग्री अक्षांश है। ये कितना डिग्री अक्षांश है? 16 डिग्री अक्षांश। आप पता है ना, जिस तरह इंसानों के बनने का इतिहास होता है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़े होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री, वैसे ही धरती के बनने का भी इतिहास है। धरती के बनने का इतिहास है एजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक। पूछा जाए धरती के बनने का कितना इतिहास है, कितना युग है? 5। बोलिए मेरे साथ, एजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक। एजोइक, पेलियोजोइक, सीनोजोइक, याद करने की कोशिश कीजिए। इन्हें कि बोल रहे हैं तो ध्यान कहीं और बोलते जा रहे हैं, है ना। लालू यादव की जय। लिखिए, क्या लिखा भैया?
अब ऐसे मत बोलिए एजोइक, पेलियोजोइक। अब ऐसा नहीं कि सोचे कि मैं लालू यादव का सपोर्टर आदमी हूँ, मैंने ऐसे ही निकल गया, मुँह से कोई नहीं आ रहा तो निकल गया। जिंदा आदमी ढूंढा था, रामविलास का नाम आ रहा था, तो उससे कोई मरा हुआ आदमी कह लें, जिंदा आदमी का नाम ले लेते हैं। क्या लिखे, क्या लिखा भैया? एजोइक। हम बोलेंगे, तुम बोलोगे तो हम बोलेंगे, बोलो। एजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक। याद हो गया? अब सुनो, जो मेसोजोइक युग है ना, सारे युग की हमको चर्चा नहीं करना, जो मेसोजोइक युग है उसके 3 युग है। मेसोजोइक में भी कितने युग है? मेसोजोइक में भी 3 युग है। एक का नाम है क्रिटेशियस, एक का नाम है, नहीं सॉरी पहला, इसमें पहला युग, इसका शुरुआत का पहला युग है ट्रियासिक। क्या नाम है? ट्रियासिक, ट्रियासिक युग। दूसरा जो युग इसके बाद आया उसका नाम है जुरासिक, जुरासिक। और तीसरा जो आया उसका नाम है क्रिटेशियस, क्रिटेशियस। आपने एक मूवी देखा भी होगा, जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क सिनेमा देखा है? अरे डायनासोर वाली मूवी नहीं देखा तो जाके देख लो। तो जुरासिक पार्क मूवी क्यों बना? क्यों बना? क्योंकि इसी युग में डायनासोर आया था। क्वेश्चन आ जाए, देखे हैं तो देख लीजिएगा एक बार, सुनिए इधर। अब हो गया बात बाद में, मेसोजोइक युग में ही कौन आया था? डायनासोर। इसीलिए जुरासिक पार्क मूवी जो बना ना, इसी युग के नाम पर बना। ऐसा मत सोच लेना कि मूवी वाला ने नाम दिया, नाम दिया हुआ था पहले से। उस मूवी का नाम जुरासिक पार्क क्यों रखा गया? क्योंकि जुरासिक पीरियड में ही डायनासोर का, बोलो, डेवलपमेंट हुआ था। डायनासोर आया था कब? ट्रियासिक युग में। और डेवलपमेंट कब हुआ और खत्म कब हो गया? इसका मतलब मेसोजोइक में ही डायनासोर आया, अब मेसोजोइक में ही खत्म हो गया। और पता है इसी युग में एक छिपकली भी आया था, 3 आंख वाली, 3 आंख वाली छिपकली। उसका 3 आंख था, उसका नाम था स्फेनोडन छिपकली। इतना कठिन कठिन नाम है ना, स्फेनोडन। डायनासोर भी आया मेसोजोइक में, और ये छिपकली 3 आंख वाली छिपकली थी, पीछे भी एक आंख था। स्फेनोडन छिपकली। पूछा जाए किस युग में आया? मेसोजोइक। तो सुन लो, जुरासिक, ट्रियासिक में आया। जुरासिक में नहीं बोलोगे पीछे समझ लेंगे तुम यहाँ नहीं थे भाई। ट्रियासिक में आया, जुरासिक में डेवलप हुआ। और कौन आया साथ में? कौन छिपकली? कितने आंख वाली? 3 आंख वाले। सुनो, कहते हैं कि क्रिटेशियस युग में, मेसोजोइक का जो क्रिटेशियस युग है, उसी युग में 16 डिग्री अक्षांश के पास इंडिया में भयानक लावा का उद्गार हुआ। भयानक लावा का डायनासोर के युग में। उसमें इंसान था? नहीं था। तो कैसे याद रहेगा, है ना? तो एक भयानक लावा का उद्गार हुआ। उस लावा के जमाव से उसी जमाने में जो पठार बन गया इस पूरे इलाके में, इसी को बोला गया डेक्कन लावा प्लेट्यू। क्लियर है ना? कितने डिग्री अक्षांश के पास लावा फटा था? कब फटा? मेसोजोइक। उसमें भी कब? क्रिटेशियस युग में। एकदम याद हो गया। इसका मतलब डेक्कन लावा प्लेट्यू का निर्माण किस युग में हुआ है ना? तो लिख लीजिए, डेक्कन लावा प्लेट्यू बना हुआ है, लिख लीजिए। लेकिन डेक्कन लावा एकदम याद करा देंगे यहीं पर आप लोगों को। बड़ खतरनाक चीज़ है ये सब। नाम देख रहे कैसा कैसा है, फिर भी याद हो गया। देखिए लिखिए, डेक्कन लावा प्लेट्यू, या इट इज मेड बाई, मेड इन, इट इज मेड इन कब? इन मेसोजोइक एरा। इन मेसोजोइक एरा ब्रैकेट में ये भी लिख देना भाई, क्रिटेशियस। मेसोजोइक में भी अंदर में क्रिटेशियस है। आए थे तो ऐसा लग रहा था कि एनर्जी कम जाएगा मेरा, लेकिन ठीक ठाक एनर्जी लेवल है। क्या छूटा? अंग्रेजी में लिख दें क्रिटेशियस, 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 CRITESIOUS। कोई बात, एक बार जाके मैप नेट पे जाके इस युग को चेक कर लीजिएगा, एग्जैक्ट स्पेलिंग मिल जाएगा वहाँ। इसमें कोई उलझने की बात है ना, क्योंकि अंग्रेजी क्लास तो है नहीं। क्या लिखा भाई आपने? क्या लिखा? हिंदी में लिख लो, दक्कन के लावा पठार का निर्माण मेसोजोइक युग के क्रिटेशियस युग में हुआ है। यह हुआ था, ठीक है। अब चलिए आगे नेक्स्ट, और लिखिए इस पठार के बारे में। देखिए, इस पठार पर काली मिट्टी का विस्तार है। पता है ना ये बात? अरे काली मिट्टी कहाँ है? ये तो पता होगा, महाराष्ट्र में है। क्या तुम्हें नहीं पता?
नहीं पता, ये तो गलत बात है। लिखिए, अब पता हो गया ना। चलिए, क्या लिखा? इस पठार पर काली मिट्टी का विस्तार है। ब्लैक सॉइल स्प्रेडेड ऑन दिस प्लेट्यू। ब्लैक सॉइल स्प्रेडेड ऑन दिस प्लेट्यू। इस पठार पर काली मिट्टी का विस्तार है। इस पठार पर काली मिट्टी का विस्तार है। ब्लैक सॉइल स्प्रेडेड ऑन दिस प्लेट्यू। क्लियर है? अच्छा, ब्लैक सॉइल को और किस नाम से जानते हैं? रेगूर मिट्टी। ब्लैक सॉइल को रेगूर मिट्टी, रेगूर सॉइल या कॉटन सॉइल यानी कपासी मिट्टी। लिख लीजिए, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी या रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी और रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी और अरे कालिया मिट्टी का दो नाम है, या तो उसको रेगूर कहिए चाहे कपासी बोलिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा किसकी खेती होती है? काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है? कपास। वैसे बता दूं कि काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? महाराष्ट्र में। लेकिन सबसे ज़्यादा कपास होता है गुजरात में। ये नोट कर लीजिएगा, होता है कपास कालिया मिट्टी में, ज़्यादा विस्तार काली मिट्टी का महाराष्ट्र में है, पर कपास ज़्यादा कहाँ होता है? गुजरात में। तो लिख लो, काली मिट्टी का। वैसे एक लाइन, अब जब आइए गया काली मिट्टी तो नाराज काहे करिएगा, इसको लिख लीजिए। नाराज हुए काली मिट्टी भाग गया तो फिर चला जाएगा अमेरिका। लिखो, काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार, हाँ, काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में है, लेकिन कपास के सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? गुजरात, है ना। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से सब काम गुजरात में हो रहा है ना जी। एगो बेचारे हाथ फैला कर नीतीश कुमार मांगते रह गए कि हमको पटना यूनिवर्सिटी का केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दीजिए, तो मुझे इसको हम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनवाएं। मैं नहीं कहता जैसे बच्चा जैसे लड़ रहा है कि नहीं हमको ये मिठाई चाहिए, अरे छोड़ दो, चलो तुमको इससे ही बढ़िया मिठाई खिलाएंगे। वही बात हो गया इनके साथ, मिठाई मिला नहीं, घर पे आके दाल चावल मिल गया। कोई बात नहीं, होते रहता है, कभी आपका दिन कभी मेरा दिन, है ना। अगली बार बिहार से प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे जे बने, तो सारा डेवलपमेंट फिर कहाँ होगा? बिहार में। मगध यूनिवर्सिटी को भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवा देंगे। नहीं, कहाँ पढ़ते भैया? केंद्रीय विश्वविद्यालय में। कैसे पास किए? चीटिंग करके। लिखिए, लिखो नेक्स्ट, क्या लिखा? हाँ लिखो, इस पठार से कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? रिवर लिख लो, कौन कौन सी बहती है? गोदावरी नदी लिख के दे दो ना, रिवर लिख के दे दो। और कौन देख लिख दो नदी का नाम, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, कोयना। लिखो, गोदावरी, कृष्णा। नाम सुने हो सब नदी का? कि सब नदियों के नाम नहीं सुने हो? तब तो भारत से चले जाओ कहीं और। लिखो, गोदावरी, कृष्णा तो सुने होगे, कृष्ण भगवान का नाम। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा। रुको, तुंगभद्रा, TUNG, तुंग भद्रा। भीमा नदी के नाम है। अभी केबीसी में पूछा था 2-3 दिन पहले कि भीमा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है। 25 लाख रुपए का क्वेश्चन था ये, और उसमें ट्वीट कर गई हूँ, शायद नहीं जवाब दे पाई तो भैया हमको कम से फ़ोन लगा दिए, फ़ोन ऑफ फ्रेंड में कहीं कॉल कर लेते हैं। हर कई बार मेरे स्टूडेंट हमको अपना मेरा आधार कार्ड मंगवाए हैं कि सर केबीसी मेरा वहाँ हो गया है, लेकिन फास्टर फिंगर फर्स्ट से आगे बढ़वे नहीं किया, हॉट सीट पर नहीं बैठ पाया। मेरा नंबर लेके सब गया था कि सर आप बता देंगे, से आप ही नंबर दिए हमको बात कराना। लिखिए, वैसे हम भी कम स्टार नहीं हैं, लेकिन सुपरस्टार से बात करने में थोड़ा अच्छा लगता है। नहीं, हम भी 3.5-4 लाख बच्चों को पढ़ा दिए। 3.5-4 लाख से कम बच्चा नहीं पढ़ाए होंगे, खाली फेसबुक पर 40-50 हज़ार बच्चा हमारे साथ है। तो हम भी स्टार ही हैं, वो सुपर स्टार है, बस इतना अंतर है। हम भी सुपर लगा देंगे बाद में। लेकिन क्या लिखा हो गया, ETC कर दीजिए, और क्या, कितना नदी करिएगा, खाली पानी पानी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए आगे, है ना। एक कविता है कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून,
पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो पानी मतलब हाथ भी होता है, पानी मतलब इज्जत भी होता है, पानी मतलब पीने वाला पानी भी होता है ना, स्पेलिंग सब कॉमन है। तो पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। ये पढ़ना है आप लोगों को हिंदी। हाँ, लाली मेरे लाल की जिद देखो तुत लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है, सब पढ़ना है। व्याकरण में अलंकार पढ़ना है, एक चैप्टर है ना। आप लोग बीपीएससी मेंस दीजिएगा तो वहाँ पर हिंदी एक क्वालिफाइंग हिंदी पूछता है जिसमें 100 में 33 नंबर लाना होता है। अभी एक लड़का मिला मुझे जो अभी वीडियो है, पिछले 64 में ज्वाइन नहीं करवाया, अभी ऑडियो हो गया है, मैंने वीडियो हो गया है। वो बोला कि मेरा हिंदी में सर मात्र 38 नंबर आया, 33 में पास था और उसका 38 नंबर आया है। हम बोले ऐसा कैसे हो गया जी? बोले सर हिंदी इतना कमज़ोर है कि हम क्या कहें, सर हिंदी में फेल हो जाते हैं हम तो। लिखिए क्या लिखे, तो इसलिए हाँ हो गया। अब अगला मालवा का पठार लिखिए। मालवा का पठार कितना, डेक्कन लॉ प्लेटू के बारे में काफ़ी जानकारी हो गया। मालवा का पठार खनिज बाद में करा देंगे, खनिज के चैप्टर अलग से करा ही देंगे। खाली अभी खनिज जो कराऊंगा ना सिर्फ छोटनागपुर के पठार का और छत्तीसगढ़ का, इसके अलावा जो स्पेशली खनिज कराऊंगा तब वो आऊँगा। अब लिखिए मालवा का पठार। अभी जो खनिज कराऊंगा कहाँ कराऊंगा? छोटनागपुर के पठार का। जो सबसे ज़्यादा खनिज भारत में कहाँ मिलता है? छोटनागपुर के पठार पर, झारखंड में। झारखंड को खनिजों का भंडार गृह भी कहते हैं, झारखंड को खनिजों का भंडार गृह भी, कल भी बताया था मैंने। लिखिए भैया मालवा का पठार, विस्तार लिखो, विस्तार एक्सपेंशन बताएं कहाँ कहाँ, संजय जी कहाँ कहाँ विस्तार है मालवा के पठार का? लिखो गुजरात, भुला गए, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आपसे पूछ पूछ कर आपको हम तेज बना देंगे। क्या क्या लिखा? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। लिखिए, ये तो लिख दिया सोयाबीन के पठार के नाम से जानते हैं। अब लिखिए मालवा के पठार को राजस्थान में, मालवा के पठार को राजस्थान में, राजस्थान अंग्रेजी बोलेंगे, मालवा के पठार को राजस्थान में महाभारत का पठार, पठार या हड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं। राजस्थान में मालवा के पठार को ही, राजस्थान में मतलब है मालवा के पठार ही, लेकिन वहाँ के लोग इसको क्या बोलते हैं? महाभारत का पठार या हड़ौती का पठार। मालवा के पठार को राजस्थान में महाभारत का पठार या हड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं। क्लियर है? लिखिए यहाँ जानते हैं। लिखिए अंग्रेजी में, प्लेट्यू ऑफ मालवा इज नोन एज प्लेट्यू ऑफ महाभारत एंड प्लेट्यू ऑफ हड़ौती इन राजस्थान। मालवा के पठार को राजस्थान में महाभारत का पठार या हड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं। इस पर लिखिए काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। इस पर काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। इस पर काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। इस पर काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। मतलब अंग्रेजी में एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल बोथ स्प्रेडेड ऑन दिस प्लेट्यू। क्लियर है? लिखिए इस पठार से, लिखिए इस पठार से पार्वती, पार्वती, माही, छिप्रा, पार्वती नदी के नाम है भाई। पार्वती किसका नाम है? नदी का। पार्वती, माही, छिप्रा, काली, काली एक और नदी भी है, वो उत्तराखंड में बहती है। काली इत्यादि नदियाँ बहती हैं, इत्यादि नदियाँ बहती हैं। पता है ये नदी, ये जो नदी है ना, इस पठार को उपजाऊ मैदान में बदल दिया है। ये नदियाँ, इन नदियों के द्वारा इस पठार को काट छांट करके उपजाऊ मैदान में बदल दिया गया। सुन लो मेरी बात पहले तब लिखना। इस मैदान को रोलिंग प्लेन कहा जाता है, या क्या कहा जाता है? उर्मिल मैदान। ले लीजिए, इन नदियों के द्वारा इस पठार को काट छांट कर उपजाऊ मैदान में बदल दिया गया है। समझ में आ रहा है? आपको भी समझ में आ रहा है ना? लेकिन इस पठार को इन नदियों द्वारा काट छांट करके, इस पठार को इन नदियों द्वारा काट करके, अपनी भाषा में लिखो ना जी, काट छांट करके समतल मैदान में बदल दिया गया है। समतल उपजाऊ, समतल उपजाऊ। देखिए जरूरी नहीं कि आप टीचर की भाषा में लिखें,
परीक्षा में हमारी भाषा काम नहीं आने वाली है, मेंस में, तो आप अपनी भाषा को भी रूप आकार दें। शॉर्ट में लिखें तो शॉर्ट में लिखें। क्या लिखा? इस पठार को, इन नदियों के द्वारा इस पठार को काट छाट कर समतल उपजाऊ मैदान में बदल दिया गया है। लिख दिए ना, प्लेन फर्टाइल लैंड में बदल दिया गया है, जिसे रोलिंग प्लेन या उर्मिल मैदान, जिसे रोलिंग प्लेन या उर्मिल मैदान के नाम से जानते हैं, जिसे रोलिंग प्लेन या उर्मिल मैदान के नाम से जानते हैं, जिसे रोलिंग प्लेन या उर्मिल मैदान के नाम से जानते हैं। हो गया? हो गया ना जी। देखो यहाँ सोयाबीन और दाल की खेती की जाती है। देखिए यहाँ सोयाबीन, दाल, ज्वार, बाजरा की खेती की जाती है। यहाँ सोयाबीन, दाल, यहाँ सोयाबीन, अरे उतना लंबा क्या तो फसल लिख के दे दो। सोयाबीन, यहाँ सोयाबीन, दाल, बाजरा, ज्वार इत्यादि की खेती की जाती है। हो गया? इत्यादि की खेती की जाती है। आपको पता है इस पठार पर ही भोपाल, इंदौर और उज्जैन शहर स्थित है। देखिए इस पठार पर ही क्वेश्चन आता है कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन किस पठार पर है? बोलो, मालवा के पठार। देखिए इस पठार पर ही भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है जी? देखिए भोपाल, इस पठार पर ही भोपाल, इंदौर और उज्जैन स्थित है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन स्थित है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन स्थित है। सुनो, भोपाल तो मध्य प्रदेश की राजधानी है। इंदौर भारत का लगातार 4-5 वर्षों से स्वच्छ शहर है। भारत का सबसे स्वच्छतम शहर इंदौर लगातार 4-5 सालों से बना हुआ है टॉप पे, सबसे स्वच्छ। इंदौर रियल में जाओगे तो सुनते हैं कि वहाँ जाने पर आपको कहीं भी कोई कचरा बाहर में फेंका हुआ नहीं मिलेगा। तो इंदौर लगातार 5 वर्षों से भारत के सबसे क्लीनेस्ट सिटी के रूप में जाना जा रहा है। कौन? इंदौर। और उज्जैन महाकाल मंदिर के लिए जाना जाता है। महाकाल मंदिर है और कुंभ का मेला भी लगता है। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ लगता है। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ लगता है, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। नासिक में गोदावरी नदी के किनारे कुंभ लगता है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ लगता है, हरिद्वार में गंगा के किनारे कुंभ लगता है और इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर कुंभ लगता है। और क्षिप्रा महाकाल मंदिर भी है उज्जैन में। और इंदौर सबसे साफ शहर और भोपाल झीलों का शहर। भोपाल झीलों का शहर। भोपाल, नैनीताल, उदयपुर और श्रीनगर, ये चारों को क्या बोलते हैं? झीलों का शहर, सिटी ऑफ लेक। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, श्रीनगर, उदयपुर और नैनीताल, इसको क्या बोलते हैं? झीलों का शहर। 4 शहर है और भोपाल राजधानी भी है ना मध्य प्रदेश का। बस मिलते हैं कल बुंदेलखंड बघेलखंड के साथ। कैसा लगा क्लास आज का? जो लोग नए हैं उनका तो फीडबैक जी बताइए। कुंभ कहाँ? लेकिन नासिक में गोदावरी नदी के किनारे कुंभ कहाँ लगता है लिखवाना चाहते हैं, लेकिन नासिक में गोदावरी के किनारे। जिनको नहीं पता लिख लीजिए। नासिक में गोदावरी के किनारे, नासिक में गोदावरी के किनारे। अगला लिखिए, हरिद्वार में गंगा के किनारे, हरिद्वार में गंगा के किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, उज्जैन में महाकाल मंदिर है, कभी दर्शन करने जाइए बाबा का। क्षिप्रा नदी के किनारे। महाभारत में संजय था ना, कौन था? लाइव मैच जो दिखा रहा, टेस्ट मैच लाइव दिखा रहा था, 18 दिन का मैच था। क्या लिखे? उज्जैन में क्षिप्रा नदी किनारे, इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर। हो गया ना? हो गया ना? हाँ ठीक है, क्लियर है? और कोई दिक्कत? चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए।